तत्वों से बनी। मैं मनुष्य का हूँ। मुझमें ऊर्ध लोग, मध्य लोग और अधो लोग आते हैं। सारे जीव मुझमें जन्म मरण कर भाव भ्रमण कर रहे हैं। आज मैं आपको निरोध से सिद्धालय में पाए जाने वाले जीवों के बारे में बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं निरोध से सिद्धालय की यात्रा। निगोजिया जीव है। साधारण नामकरण की वजह से हमें यह शरीर मिला है। हम एक इंद्रिय जीव, अक्षर की अनंतवीय भाव का ध्यान रखने वाले संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। हम नित्य निगोजिया जीव हैं। हम यहाँ इस गति में अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं तथा अन्य पर्याय धारण नहीं कर पाए हैं। हमारी आयु अंतर्मुहूर्त है, अर्थात एक सांस में 18 बार जन्म मरण का दुख सहन कर रहे हैं। हम इतर निगोदी जीव हैं। हम यहाँ इस निगोद गति से निकलकर त्रस्त और स्थावर पर्याय में जन्म लेते हैं। हमने से कुछ अपनी आत्महित नहीं कर पाने के कारण पुनः निगोद में जन्म ले लेते हैं, किंतु कुछ मनुष्य बनकर 8 वर्ष अंतर में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने से प्रत्येक 6 में 8 समय बाद 608 जीव निकलकर 10 या स्थावर में जन्म लेता है। हमारा जन्म इस गति में हुआ है। प्रकार के जीव हैं। मैं मोती के समान आकार वाला जलकायिक जीव हूँ। जल ही मेरा शरीर है। मैं मसूर के समान आकार वाला पृथ्वी कायिक जीव हूँ। पृथ्वी ही मेरा शरीर है। मैं पताका के समान आकार वाला वायु कायिक जीव हूँ। वायु ही मेरा शरीर है। मैं सूर्य की नोक के आकार वाला अग्नि कायिक जीव हूँ। अग्नि ही मेरा शरीर है। मैं अनेक आकार वाला वनस्पति कायिक जीव हूँ। वनस्पति ही मेरा शरीर है। गति के जीव हैं। तृष्णा कर्म के वजह से हमारा जन्म इस गति में हुआ है। थोड़े पुण्य वजह से स्पर्शन के साथ हमें अन्य इंद्रियां भी प्रकट होती हैं। मैं 2 इंद्रिय जीव हूँ। द्विंद्रिय जाति नामकरण की वजह से मेरा जन्म इस गति में हुआ है। मेरे स्पर्शन के साथ रचना इंद्रियां भी होती हैं जो अर्धचंद्राकार या कृपा की आकार की होती हैं। मैं 3 इंद्रिय जीव हूँ। त्रिइंद्रिय जाति नामकरण की वजह से मेरा जन्म इस गति में हुआ है। मेरे स्पर्शन, रचना और घ्राण ये 3 इंद्रियां होती हैं। घ्राण इंद्रिया जिसका आकार कदम के फूल के समान होता है। मैं 4 इंद्रिय जीव हूँ।
चौंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से मेरा जन्म इस गति में हुआ है। मेरे स्पर्श रचना ग्रहण के साथ चक्षु इंद्रियां भी होती हैं, जिसका आकार मसूर के समान होता है। पंचेंद्रिय जीव है। पंचेंद्रिय नाम करने के उदय से हमें पांचों इंद्रियां प्राप्त होती हैं: स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। कर्ण इंद्रिय जिसका आकार यव की नाड़ी के समान होता है। हम ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में पाए जाते हैं। तिर्यंच नाम करने के वजह से हमें यह गति प्राप्त होती है। हमें मन वचन काया की कुटिलता पाई जाती है। वे जीव जो मन में कुटिलता रखते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, जो मायाचारी करते हैं, वे सभी तिर्यंच गति का बंध करते हैं। तिर्यंच भोग भूमि, उपभोग भूमि या कर्म भूमि में पाए जाते हैं। मैं भोग भूमि का तिर्यंच हूँ। मैं शाकाहारी एवं संगी पंचेंद्रिय होता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं उपभोग भूमि का तिर्यंच हूँ। मुझे भी दुख नहीं होता। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जिनका तप मायाचारी सहित होता है, वे सभी उपभोग भूमि में तिर्यंच गति को प्राप्त करते हैं। हमारा शरीर विकृत होता है। हमारे मनुष्य का सिर और तिर्यंच का शरीर होता है, या तिर्यंच का सिर और मनुष्य का शरीर होता है। हम भी सभी पंचेंद्रिय होते हैं। मैं कर्म भूमि का तिर्यंच हूँ। मैं 1 से 5 इंद्रिय हो सकता हूँ। मैं असंगी संगी पंचेंद्रिय हो सकता हूँ। मुझे बहुत दुख होते हैं। बंधन, छेदन, वेदन, मनुष्यों द्वारा मारा जाना, भूखा प्यासा रहना, ताकतवर द्वारा भक्षण किया जाना, जीवन का रक्षण करते हुए इधर उधर भटकना, ये सभी दुख मुझे झेलने पड़ते हैं। देवगति नाम कर्म के उदय से विभिन्न विभूतियों के साथ हमारा जन्म इस गति में होता है। हमें अमृत आहार होता है, किंतु मन, मूत्र, पसीना सप्त धातु नहीं होती। हमारे शरीर में नख, बाल या निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। हमारी परछाई नहीं होती। हमें कोई रोग नहीं। मैं भवनवासी देव हूँ। मैं भवनों में रहता हूँ। मेरे मुखड़ों पर अलग अलग चिन्ह होते हैं। मेरे अंत में कुमार लगता है, जैसे असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि। असुर कुमार की जाति के देव यह नारियों को लड़वाने में आनंद प्राप्त करते हैं। धर्मेंद्र पद्मावती की
नाग कुमार देव के अंतर्गत आते हैं। मैं व्यंतर देव हूँ। मैं यहाँ वहाँ विचरण करता रहता हूँ। मेरे 3 प्रकार के आवास हैं। भवन, चित्रा पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाला आवास। भवन को द्वीप और समुद्र में, आपस, वृक्ष, पर्वत आदि में। अन्य मतों में पेड़ पौधों पे जो पूजा पाठ की जाती है वह मेरी ही की जाती है। हम में से कुछ लोगों को परेशान भी करते हैं, जिन्हें आप भूत, पिशाच, प्रेत आदि कहते हैं। मैं ज्योतिष देव हूँ। मैं ज्योतिर्मय होता हूँ। मेरे विमान कांतिमय होते हैं। मैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि हूँ। हम भवनवासी यंत्र और ज्योतिष भवनात्रिक देव कहलाते हैं। वह जीव जो जीवन से विपरीत आचरण करते हैं, निदान पूर्वक तप, अग्नि, जल आदि में मरण, अकाम, निर्जरा, सदोष सवित्र को धारण करते हैं, वे सभी भवनात्रिक देवों में जन्म लेते हैं। विमानों में रहने वाला वैमानिक देव हूँ। मैं कल्पोकल्प अर्थात 16 स्वर्गों में या कल्पाति अर्थात 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रह, 9 अंतरिक्ष, 5 अंतर में रहने वाला हूँ। मैं लौकांतिक देव हूँ। 5वें ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग का देव। मैं एक ब्रह्म अवतारी हूँ। मैं विषय रहित होता हूँ, अतः मुझे देवर्षि भी कहते हैं। मैं शुक्ल वेश्या का धारी हूँ। हम सभी देवों को शारीरिक तो नहीं अपितु मानसिक दुख होता है। दूसरों के वैभव को देख ईर्ष्या होना, दूसरों की देवियों को देख ईर्ष्या होना, माला मुरझाने पर मृत्यु का भय होना, ये सभी मानसिक दुख पाए जाते हैं। नारकी जीव है। हम अधोलोक में 7 पृथ्वियों पर पाए जाने वाले बिलों में रहते हैं। हमें आपस में प्रीति स्नेह नहीं होती, अतः हमें नारद ही कहते हैं। हमारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा, डरावना, धुएं के रंग वाला, दुर्गंध युक्त, बैक्टीरिया, खून की मांस से युक्त होता है। हम नपुंसक वेद वाले होते हैं, अर्थात न स्त्री न पुरुष। वे जीव जो अत्यधिक आरंभ परिग्रह का भाव रखते हैं, हिंसा की क्रूर कालों में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं, परधन हरण करने की वृत्ति रखते हैं, सप्त व्यसनों में लिप्त, इंद्रियों विषयों में आसक्त, जो क्रूर प्राण पालन करते हैं, मंदिर का धन स्वयं के हित के लिए करते हैं, हिंसा का व्यापार करते हैं, ऐसे जीव नरक गति का कर्म करते हैं। हम सभी को यहाँ बहुत वेदना, बहुत दुख सहन करना पड़ता है। हमें इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज हमारी भूख नहीं मिटा सकता। हमें इतनी प्यास होती है कि सारे समुद्र का जल भी पीने तो प्यास न मिल सके।
किंतु पीने को एक बूंद पानी ही नहीं मिलता। हमें शेवा के वृक्षों से लगातार काटा जाता है। अत्यंत गर्मी, अत्यंत उष्ण को सहन करना पड़ता है। देवों द्वारा नहाया जाता है। हमें 4 प्रकार के दुख होते हैं: शारीरिक, क्षेत्रकृत, असुर देवकृत और मानसिक दुख। संसार में ही सुख मानते हैं, सांसारिक विषयों में लिप्त रहते हैं, सत्य व्यसनों को करते हुए पाप कषाय से युक्त होते हैं, जो आत्म कल्याण का चिंतन नहीं करते, अन्य मिथ्यात्व में कुगुरु उदेक में लगे रहते हैं। ऐसे जीव अपनी आत्मा का कल्याण कभी नहीं कर पाते, वे अभव्य होते हैं। सम्यक दृष्टि जी वे जीव जो देव शास्त्र गुरु को ही परम मानते, अतः वे निरंतर तप आदि कर आत्म कल्याण करने का प्रयास करते हैं। सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरंतर करते हुए कर्म निर्जरा करते रहते हैं। अंत समय समाधि लेकर या मुनि आदि का दीक्षा व्रत लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं तथा समय आने पर 8 कर्मों की निर्जरा कर वे परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। इनमें से कुछ महापुरुषों तीर्थंकर बनते हैं। कंचन वर्ण है ऐसे इस काल के 24 तीर्थंकर लोक के अंत में सिद्धशिला में विराजमान है। सिद्धशिला यह ऊर्ध्वलोक का अंतिम भाग है। इसके ऊपर धर्म तत्व नहीं पाया जाता, अतः वहाँ कोई जीव नहीं होता। सिद्धशिला सिद्धों से खसाखस भरी हुई है। अनंत काल से अनंतानंत वह आत्मा जिन्होंने कर्मों का नाश कर सिद्धत्व को प्राप्त किया है, सिद्धशिला में ही विराजमान है। ये अशरीर अस्पर्शी होते हैं जो आत्मा में ही लीन होते हैं। इनके सुख की परिकल्पना करना भी संभव है। अनंत सुखों के धारी ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को हम सबका नमन है तथा हम भावना भाते हैं कि हम भी भव्य जीव बनकर सिद्धशिला में सिद्धों के साथ कर्म नाश कर शुद्ध पवित्र अवस्था में पहुँच सके। जय जिनेन्द्र।